पिछले वीडियो में एएमएफ पैनल का पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग यानी कि एएमएफ पैनल को ऑटो में ऑन करने के लिए कंट्रोल वायरिंग बनाना सीखा था, मैनुअल में और ऑटो में। इन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके ये तीनों वीडियो देख सकते हैं। अब डीजी स्टार्ट स्टॉप सर्किट बनाना सीखेंगे एएमएफ पैनल के लिए। यानी कि एएमएफ पैनल के अंदर जो डीजी स्टार्ट स्टॉप सर्किट होता है, डीजी को ऑटो में स्टार्ट करने के लिए और मैनुअल में स्टार्ट करने के लिए, वो बनाना अब हम सीखेंगे। इमरजेंसी पुश बटन लेना है एनसी ब्लॉक के साथ। ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच लेना है। 1 पोल 2 वे वाला सेलेक्टर स्विच ले लीजिए। इसमें पोजीशन 1 को हम मैनुअल बनाएंगे और पोजीशन 2 को ऑटो बनाएंगे। पिछले सर्किट में हमने 2 पोल 2 वे वाला सेलेक्टर स्विच लिया था। अगर ये स्विच अगर नहीं लेना आप चाहते हैं तो जो 2 पोल 2 वे वाला जो स्विच लिया था उसको 3 पोल 2 वे वाला स्विच लेना पड़ेगा, और जो तीसरा पोल होगा उसको हम डीजी को ऑटो और मैनुअल में ऑन ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। तो हम यहाँ इस सिलेक्टर स्विच से समझ लेते हैं। 1 नंबर इसका मैनुअल रखेंगे और 2 नंबर पोजीशन ऑटो रखेंगे। डीजी को स्टार्ट करने के लिए ग्रीन पुश बटन लेना है एनओ ब्लॉक के साथ, और डीजी को स्टॉप करने के लिए रेड पुश बटन लेना है एनसी ब्लॉक के साथ। एक 2NO 2NC वाला कॉन्टेक्टर लेना है। इसके जगह ग्लास रिले भी यूज कर सकते हैं। इस रिले का हम नाम दे देते हैं क्रैंकिंग रिले। ये जो 2NO 2NC वाला कॉन्टेक्टर है, इसका नाम हम दिया CR यानी कि क्रैंकिंग रिले, जो डीजी को क्रैंक देता है स्टार्ट होने के लिए। एक MCB लेना है 2 पोल वाला। उसके बाद इस MCB को हम पॉजिटिव और निगेटिव मार्किंग कर देते हैं ताकि वायर कनेक्ट करने में आसानी हो। और ये एक कनेक्टर यूज करना है एएमएफ पैनल के अंदर। इस कनेक्टर पे जो डीजी से बैटरी का वायर आ रहा है उसको यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे और इस जगह पे निगेटिव। अब अगर डीजी में सिंगल बैटरी है तो वो 12 वोल्ट का होगा। तो 12 वोल्ट वाले डीजी में जो 12 वोल्ट का सेल्फ होगा, सिंगल बैटरी लगा होगा, तो वहां पे ये क्रैंकिंग रिले 12 वोल्ट वाला यूज करना होगा। और जहां डीजी 24 वोल्ट से स्टार्ट होता है वहां पर इस क्रैंकिंग रिले को 24 वोल्ट कॉइल सप्लाई वाला लेना है। यानी 12 वोल्ट के लिए हमको 12 वोल्ट वाला लेना है, और जहां डीजी में 24 वोल्ट मिलेगा डीजी से, वहां पे क्रैंकिंग रिले 24 वोल्ट वाला लेना है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर 24 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट लोगे तो पता ही है क्या होगा। अब इस तरह से हम इसमें वायर कनेक्ट कर देंगे MCB के इनकमिंग में पॉजिटिव और निगेटिव, और आउटगोइंग से हम पॉजिटिव वायर उठाएंगे और इमरजेंसी पुश बटन पे कनेक्ट कर देंगे एक तरफ। इसको मशरूम हेड पुश बटन भी बोलते हैं। ये NC ब्लॉक के साथ लेते हैं इस सर्किट में, और वहां से इस सेलेक्टर स्विच पे कनेक्ट कर देंगे। ये सेलेक्टर स्विच 1 पोल 2 वे वाला है। इसमें 1 नंबर और A1 रहेगा और A2 रहेगा बैक साइड में लिखा हुआ। जब इस सेलेक्टर स्विच को 1 पे घुमाओगे तो 1 नंबर और A1 NC रहेगा, और 1 नंबर और A2 NO रहेगा। लेकिन जब इसको 2 नंबर पे घुमाओगे तो 1 नंबर और 2 नंबर NC बनेगा, और 1 नंबर और A1 NO बन जाएगा। तो पहले हम मैनुअल सर्किट बना रहे हैं, इसीलिए हम इसको A1 पे वायर कनेक्ट करेंगे और A1 से स्टार्ट पुश बटन पे कनेक्ट करेंगे। ये स्टार्ट पुश बटन NO ब्लॉक के साथ होगा, और इसके बाद हम NC ब्लॉक वाले जो रेड पुश बटन है डीजी को स्टॉप के लिए वहां पे कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से उठा के वायर कनेक्ट कर देंगे हम क्रैंकिंग रिले पे A2 पे। फिर यहाँ से निगेटिव वायर उठाएंगे और इस क्रैंकिंग रिले पे वायर कनेक्ट कर देंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस रिले को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि पॉजिटिव जिस रिले में जिस टर्मिनल पे दिखाया है वहीं पे पॉजिटिव कनेक्ट करना है, और जिधर निगेटिव दिखा रहा है उधर निगेटिव कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव होना चाहिए और निगेटिव पे निगेटिव कनेक्ट होना चाहिए। ये बिल्कुल उल्टा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब
देखो इतने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तब तो ऑन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको वापस छोड़ देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए होल्डिंग कांटेक्ट देना है। तो होल्डिंग कांटेक्ट क्या करेंगे, इसी क्रैंकिंग रिले का जो NO कांटेक्ट है उसको स्टार्ट पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पे जो क्रैंकिंग रिले का NO है ये पोटेंशियल फ्री कांटेक्ट यूज करेंगे डीजी को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ से 2 वायर उठाएंगे 13 नंबर और 14 नंबर से और टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। इस टर्मिनल से वायर उठा के डीजी में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये मैनुअल में डीजी को ऑन करने के लिए सर्किट बनके तैयार हो गया। अब ऑटो में ऑन करने के लिए हमको VMR रिले का एक पोटेंशियल फ्री कांटेक्ट चाहिए। पिछले वीडियो में हमने इस VMR रिले का यूज कर चुके हैं। ये VMR रिले 2 चेंज ओवर वाला है। 25, 26, 28 एक चेंज ओवर है जिसको हम मेन कंडक्टर को ऑन कराने के लिए यूज किए थे, और दूसरा चेंज ओवर 15, 16 और 18 है। इसको डीजी कंडक्टर को ऑन कराने के लिए उपयोग हमने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन हमको एक कंडक्टर और चाहिए डीजी सर्किट स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने के लिए। तो हमको एक 2NO 2NC वाला कंडक्टर यूज करना पड़ेगा या ग्लास रिले यूज करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्टेक्टर और ग्लास रिले यूज करेंगे तो फिर हमको डीजी को बंद होने के लिए टाइम डिले देने के लिए टाइमर का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि टाइमर ही डायरेक्ट यूज करेंगे। कॉन्टेक्टर और ग्लास रिले ना यूज करके हम टाइमर यूज करेंगे, जिससे हमारा कॉस्ट बच जाएगा। तो ये टाइमर जो होगा वो ऑन डिले टाइमर होगा, और इस टाइमर का हम नाम दे देंगे VMRX। अब इसका जो A1 होगा, A1 टर्मिनल, A1 और A2 कॉइल होता है टाइमर का। तो A1 हम कनेक्ट कर देंगे इस रिले के 28 नंबर पे। यहाँ से वायर हम 28 पे कनेक्ट कर देंगे, और A2 जो कॉइल है वहाँ पे न्यूट्रल चाहिए, क्योंकि ये जो टाइमर हम यूज कर रहे हैं वो 240 कॉइल वोल्टेज वाला। तो इसको न्यूट्रल हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे मेन पे। तो इस टाइमर को फेस मिल जाएगा इस रिले के 28 नंबर से। जब रिले हेल्दी होगा, यानी कि अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज या किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं होगा, तो रिले हेल्दी होगा, तो यहाँ से इसको वोल्टेज मिलेगा और ये टाइमर के कॉइल हेल्दी हो जाएगा और न्यूट्रल मिल जाएगा कंट्रोलर के न्यूट्रल से। तो ये रिले जैसे हेल्दी होगा तो फिर टाइमर पे भी सप्लाई चला जाएगा। अब इस टाइमर के बारे में समझिए। ये टाइमर का जो A1 और A2 है वो कॉइल है। ये टाइमर हमको 240 वोल्ट वाला लेना है। इसका जो 15 नंबर है वो कॉमन है और 16 नंबर NC है। तो इस वीडियो में हम सर्किट को बनाने के लिए 15 नंबर और 16 नंबर का ही उपयोग करेंगे। अब ये सेलेक्टर स्विच का जो A2 पॉइंट है वो हम ऑटो के लिए यूज कर रहे हैं। तो A2 से वायर उठाएंगे और 15 नंबर जो टाइमर का कॉमन है उस पर कनेक्ट कर देंगे, और दूसरी तरफ 16 नंबर से वायर उठा के क्रैंकिंग रिले के A2 पर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये काम कैसे करेगा वो समझो। अगर मेन सप्लाई है तब तो डीजी बंद हो जाएगा, लेकिन मेन सप्लाई जैसे ही फेल होगा, ये 15 नंबर और 16 नंबर NC है, तो ये पॉजिटिव इधर से घूमता हुआ सेलेक्टर स्विच को 2 पे रखेंगे ऑटो में ऑन करने के लिए। तो 2 पे रखेंगे तो ये सप्लाई इधर से 15 नंबर पे आएगा, और 16 नंबर टाइमर के कांटेक्ट से निकलता हुआ क्रैंकिंग रिले के कॉइल पे जाएगा। क्रैंकिंग रिले ऑन हो जाएगी, और इसके जो NO कांटेक्ट है वो NC बनेगा। NC बनते ही कंट्रोलर को कमांड जाएगी डीजी कंट्रोलर को, और डीजी ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद इस पे डीजी पे लोड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद जब मेन सप्लाई आती है तब क्या होगा, VMR रिले हेल्दी होगा। रिले हेल्दी होते ही ये जो कांटेक्ट है VMR का 28 नंबर, वहां से टाइमर को कनेक्ट किए हैं, और यहाँ पर मेन सप्लाई का न्यूट्रल कनेक्ट है। तो इस पे टाइमर पे वोल्टेज आ जाएगा कॉइल पे। लेकिन डीजी में को बंद होने के लिए हम टाइमर में डिले सेट कर देते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। मान लो हमने 2 मिनट का इसमें डिले सेट कर दिया जी। जब चेंज ओवर हो जाएगा डीजी से मेन सप्लाई पे, उसके 2 मिनट बाद डीजी बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 मिनट का टाइमिंग सेट कर देंगे। तो जब कॉइल पे सप्लाई आ जाएगा उसके बाद वो 2 मिनट काउंटिंग शुरू होगा।
और 2 मिनट काउंटिंग जैसे ही खत्म हो जाएगा, टाइमर का टाइम 2 मिनट, तो ये 15 नंबर जो एनसी था वो एनओ बन जाएगा। और जैसे ही एनओ बनेगा तो फिर ये 15 नंबर से सप्लाई आगे नहीं मिलेगी। अब जब सप्लाई ही नहीं मिलेगा तो ये क्रैंकिंग रिले ऑफ हो जाएगा, और क्रैंकिंग रिले ऑफ होगा, डीजी बंद हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा सर्किट डीजी को ऑन ऑफ करने के लिए ऑटो और मैनुअल में कंप्लीट हो गया। अब आप अगर कमेंट करते हो तो डीजी का जो KWH मीटर होता है, जो एएमएफ पैनल में चलता रहता है, KWH काउंट करता है, तो मैं उसका वीडियो भी आगे बना दूंगा। बाकी अब इसके बैटरी सर्किट बचा हुआ है, वो आगे समझेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।